पढ़ने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल वाइब्रेशन संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर पहला है द इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू 0 ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इसका आंसर है फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये जो इक्वेशन होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू 0 ये फोर्स्ड वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू 0 ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर है फोर्स्ड वाइब्रेशन। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू 0 ये इक्वेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर है फोर्स्ड वाइब्रेशन रिप्रेजेंट करता है। m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू एफ इंटू साइन ओमेगा टी ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ वाइब्रेटिंग सिस्टम as the value omega per omega n increases above unity, the simplification factor irrespective of value of damping factor has tendency to move towards इसका आंसर नियर जीरो वैल्यू। ओमेगा पर ओमेगा एन जो होता है वैल्यू ये वाइब्रेटिंग सिस्टम में जीरो के वैल्यू के पास होता है, तो नियर जीरो वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल डैम्पिंग इज अ फंक्शन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग किसका फंक्शन है। इसका आंसर है मास और स्टिफनेस का, मास एंड स्टिफनेस। क्रिटिकल डैम्पिंग इज अ फंक्शन ऑफ मास एंड स्टिफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ अंडर डैम्पिंग स्मॉल डैम्पिंग वेरीज विथ टाइम एज इसका आंसर एक्सपोनेंशियल। एम्पलीट्यूड अंडर डैम्पिंग और स्मॉल डैम्पिंग का जो वेरी करता है वो टाइम उसमें एक्सपोनेंशियल होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। क्रिटिकल डैम्पिंग में कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड होती है। इसका आंसर है ये c अपॉन 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m ये जो कंडीशन होती है ये इसमें सेटिस्फाई होती है, बाकी ये सेटिस्फाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग डैम्पिंग फैक्टर टाउ विल बी। क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए डैम्पिंग फैक्टर जो टाउ होता है वो क्या होता है। इसका आंसर टाउ इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए डैम्पिंग फैक्टर टाउ इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम डैम्पिंग फैक्टर विल बी। ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए डैम्पिंग फैक्टर क्या होगा। इसका आंसर टाउ ग्रेटर देन 1 जो डैम्पिंग फैक्टर होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। फॉर अंडर डैम्पिंग सिस्टम डैम्पिंग फैक्टर विल बी। अंडर डैम्पिंग सिस्टम के लिए डैम्पिंग फैक्टर होता है टाउ लेस देन 1 मतलब 1 से कम होता है अंडर डैम्पिंग के लिए डैम्पिंग फैक्टर। नेक्स्ट है रेशो ऑफ टू सक्सेसिव ऑस्किलेशंस इन एन अंडर डैम्प्ड सिस्टम। दो सक्सेसिव ऑस्किलेशन सिस्टम में अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए जो रेशो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है व्हेन ओमेगा पर ओमेगा एन लेस देन √2 देन ट्रांसमिसिबिलिटी विल बी ग्रेटर देन 1 1 से ज़्यादा होता है। व्हेन ओमेगा पर ओमेगा एन लेस देन √2 देन ट्रांसमिसिबिलिटी विल बी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है when omega पर ओमेगा n greater than √2 then transmissibility will be। जब ओमेगा पर ओमेगा n greater than √2 हो तो उसके लिए ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होगी। इसमें होगा लेस देन 1 1 से कम होगी। अगर ओमेगा पर ओमेगा n लेस देन √2 इसके लिए ट्रांसमिसिबिलिटी जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। ओमेगा पर ओमेगा n greater than √2 हो तो इसके लिए ट्रांसमिसिबिलिटी 1 से कम होती है। और नेक्स्ट है व्हेन ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इक्वल टू √2 देन ट्रांसमिसिबिलिटी विल बी। जब ओमेगा पर ओमेगा एन इक्वल टू √2 हो इसके लिए ट्रांसमिसिबिलिटी होती है इक्वल टू 1 के बराबर 1 के बराबर होती है। व्हेन ओमेगा पर ओमेगा एन ग्रेटर देन √2 एज डैम्पिंग इज इंक्रीज्ड ट्रांसमिसिबिलिटी विल बी। जब ओमेगा पर ओमेगा एन ग्रेटर देन √2 उसमें डैम्पिंग अगर इंक्रीज हो रहा है तो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होगी। इसका आंसर इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ेगी। अगर ओमेगा पर ओमेगा एन ग्रेटर देन √2 हो और इसमें डैम्पिंग जो है वो इंक्रीज हो रही हो ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए तो इसमें क्या हो जाएगा ये ट्रांसमिसिबिलिटी इसमें क्या होगी बढ़ेगी। फॉर लाइटली डैम्प्ड हैवी रोटर सिस्टम्स रिसोनेंस
occurs when the forcing omega is equal to omega into CR, critical angular velocity होता है। तो for lightly damped heavy rotor system, resonance occurs when the damping omega is equal to omega CR के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, rotating shafts tend to vibrate violently at whirling speed because resonance is caused due to heavy weight of the rotor। रिजोनेंस होता है वो हैवी वेट रोटर के लिए होता है। तो रोटेटिंग शाफ्ट टेंड्स टू वाइब्रेट वायलेंटली एट व्हर्लिंग स्पीड बिकॉज रिजोनेंस इज कॉज्ड ड्यू टू हैवी वेट ऑफ द रोटर। रोटर में जो होता है वो हैवी वेट होता है, इसके रिजोनेंस का कारण जो व्हर्लिंग स्पीड होती है वो वायलेंटली होती है, वाइब्रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ शाफ्ट with a disc supported in between is equal to natural frequency of the system। इसका आंसर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ शाफ्ट विद अ डिस्क सपोर्टर इन बिटवीन इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ये किसमें होता है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में होता है। नेक्स्ट है, व्हर्लिंग स्पीड ऑफ अ शाफ्ट कोइंसाइड विद द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में होता है। whirling speed of a shaft coincide with the natural frequency of the longitudinal vibration। Critical या whirling speed is the speed at which the shaft tends to vibrate violently in transverse vibration में। क्रिटिकल या फिर whirling speed में जो शाफ्ट होता है वो वाइब्रेट करती है किसमें, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ वाइब्रेटिंग सिस्टम अंडर स्टेडी स्टेट फोर्स्ड vibrations, if ratio omega upon omega n is very high then phase angle would tend to approach। इसका आंसर 180 डिग्री। वाइब्रेटिंग सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट फोर्स वाइब्रेशन के लिए जो ओमेगा पर ओमेगा एन अगर हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है उसका रेशियो, तो इसका एंगल जो अप्रोच करेगा 180 डिग्री पर करेगा। नेक्स्ट है, फॉर अ वाइब्रेटिंग बॉडी अंडर स्टेडी forced vibration, if ratio omega for omega n is very low the phase angle would tend to approach। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी में जो स्टेडी स्टेट फोर्स वाइब्रेशन होता है उसमें जो रेशियो होता है ओमेगा पर ओमेगा एन वो काफ़ी लो हो, तो इसका एंगल होगा फेस एंगल वो क्या होगा, अप्रोच करेगा 0 डिग्री पर अप्रोच करेगा।